हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जून, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए 24 घंटे में ही भारत सरकार के लिए अच्छी खुशखबरी आई है। भारत की जीडीपी के बाद जीएसटी में भी शानदार बढ़ोतरी देखी गई। सरकार ने मई में जीएसटी से 1,57,000 करोड़ रुपए जुटाए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा कलेक्शन रहा। वहीं देश के लिए एक और अच्छी खबर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी शानदार ग्रोथ देखी गई। मई महीने में पीएमआई बढ़कर 58.7 हुआ, जो कि अप्रैल में 57.2 था। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप ने भारत में एक्शन लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अप्रैल महीने में रिकॉर्ड तोड़ 74 लाख व्हाट्सएप अकाउंट को बैन किया। देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन भी अच्छा बढ़ा। मई में 900 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 37% बढ़कर 14,30,000 करोड़ रही। अच्छा, वहीं खबर है दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा ना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के हाथों होगी। मंदिर समिति ने कहा कि इसी साल दिसंबर में या फिर जनवरी तक कार्यक्रम रखा जाएगा। अभी राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का 85% काम पूरा हो चुका है। और आपको पता होगा दोस्तों, आजकल नेपाल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और इस दौरान वो पीएम मोदी से मिले, बातचीत हुई, सीमा विवाद को बातचीत से हल करने की अपील भी की। और देखिए इस बीच दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक समझौता भी हुआ। नेपाल भारत के बीच तेजी से बनेगा रामायण सर्किट। पीएम मोदी ने कहा कि रिश्ते हिट से सुपर हिट बनाएंगे। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड बोले कि सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाएंगे। अच्छा, हमारे देश में हाल ही में जो नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें आपको पता होगा कि अखंड भारत की तस्वीर भी लगाई गई है। तो नई संसद में लगे अखंड भारत म्यूरल पर भी अब विवाद पैदा हो गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि संकल्प स्पष्ट है, मतलब कि भारत का भविष्य में अखंड भारत वापस बनने का सपना है उनके इस बयान के मुताबिक। तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस मंशा पर सवाल भी उठाए, क्योंकि अभी हमारे पड़ोसी देश नेपाल वगैरह जो हैं, वो भी अखंड भारत का ही हिस्सा रहे हैं। तो अब उन देशों की सरकारों को इस प्रतिमा से भी तकलीफ हो रही है। अच्छा, कल पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के पहले लैंड पोर्ट का भी शुभारंभ किया। इस दौरान भी नेपाल के पीएम मौजूद रहे। प्रदेश के बहराइच जिले में ये लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। और वैसे आपको पता होगा जून के पहले महीने से कुछ बदलाव लागू हुए, जिसमें एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह खरीदना महंगा होगा। मैंने आपको नए नियम के अपडेट बता दिए सारे डीएलएस न्यूज पर। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर इस महीने से 83 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हुआ है। हालांकि आम जनता को इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें अभी भी उतनी ही बनी हुई है। सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की ही रेटों में कटौती हुई है। और इस 83 रुपए सस्ते होने के बाद दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1856 रुपए से घटकर 1773 रुपए हो गया। इसी तरह से कोलकाता, मुंबई और चेन्नई वगैरह के रेट्स अपडेट भी मैंने आपको बता दिए थे डीएलएस न्यूज पर। हालांकि अभी हमारे देश के प्रमुख शहरों में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें चल रही है लगभग 1100 के लगभग, कुछ जगहों पर 1150, कुछ जगहों पर 1200 तक भी चल रही है ना। और मैं देखिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, एनसीईआरटी ने 10वीं के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। एक तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल और लोकतंत्र जैसे चैप्टर को हिस्ट्री से हटा दिया, जिससे कि स्टूडेंट की पढ़ाई का बोझ कम होगा। और इसलिए एनसीईआरटी ने 10वीं के कोर्स से 4 चैप्टर हटाए हैं। वहीं देखिए दोस्तों, टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो चुकी है। कश्मीरी डिजाइनर ने इस जर्सी को तैयार किया और तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग डिजाइन होंगे। अब इंडिया के क्रिकेटर्स जो है खिलाड़ी, वो अलग अलग क्रिकेट मैच में अलग अलग टाइप की जर्सी पहनेंगे। जैसे T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए टीम इंडिया डार्क ब्लू कॉलरलेस जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी। तो वनडे मैच के लिए जर्सी में हल्के नीले रंग का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कॉलर भी लगा है। और वहीं टेस्ट मैच में सफेद रंग की जर्सी पहनेंगे। तीनों जर्सी के कंधे पर एडिडास की 3-3 पट्टियां भी बनी हुई हैं। अच्छा, वहीं हिंदुस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों, भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा। खबर है कि इसरो जुलाई महीने में लॉन्च करेगा चंद्रयान 3। और दोस्तों अगर इस चंद्रयान 3 मिशन की चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग कामयाब हुई, तो दुनिया में भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी, है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर, मणिपुर राज्य में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखा गया। मणिपुर के नए पुलिस चीफ होंगे राजीव सिंह। पी डोंगल को हटाया गया। अमित शाह बोले कि हाईकोर्ट के जल्दबाजी भरे फैसले से ये हिंसा हुई। तो वहीं इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का समर्थन मिला। वो बोले कि हम अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के साथ और संसद में भी विरोध करेंगे। अच्छा, आईपीएल फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी लेकर तिरुपति मंदिर पहुंचे सीएसके के मालिक श्रीनिवासन। चेन्नई के 5वें टाइटल जीतने के बाद विशेष पूजा भी की गई, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं राहुल गांधी आजकल अमेरिका दौरे पर हैं और 86 दिन बाद फिर विदेश दौरे में भारत पर बोले राहुल गांधी कि जर्मनी में खोला पीएम मोदी को गले लगाने का राज। और अब तक राहुल गांधी के 22 विदेश दौरे विवादित रह चुके हैं, जिनकी कुछ हिस्ट्री टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2015 से लेकर अभी 2023 तक कई बार राहुल गांधी विदेश दौरे पर विवादों में रहे, क्योंकि कल भी आपको पता होगा अमेरिका में राहुल गांधी के भाषण के दौरान खालिस्तान वगैरह के नारे लगाए गए और राहुल गांधी को ट्रोल किया गया। तो वहीं अमेरिका में राहुल गांधी ने फोन उठा करके कहा, हेलो मोदी जी। वो बोले कि मेरा फोन टेप किया जा रहा, मैंने नहीं सोचा था मेरी सांसदी चली जाएगी। देखा जाए तो राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की निंदा करते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है वाकई में, क्योंकि भारत की राजनीतिक बातें और भारत का राजनीतिक मनमुटाव जो है वो भारत तक ही सीमित रहे तो बेहतर हो, वरना अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत की अगर ये बातें पहुंचे तो गलत है मेरे नजरिए से। तो खैर ज्यादा पॉलिटिक्स पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि अगले 20 साल में आसमान से सितारे गायब हो सकते हैं। साइंटिस्ट बोले कि आकाश का रंग धीरे धीरे धुंधला हो रहा, हर साल नाइट स्काई ब्राइटनेस 10% तक बढ़ रही है। अच्छा, वैसे जून से ही
कोई आम आदमी भी हमारे देश के राष्ट्रपति भवन को विजिट कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी और सप्ताह में 6 दिन ये खुला रहेगा। 1 जून से ही राष्ट्रपति भवन आम दर्शकों के लिए खोल दिया गया, सिर्फ सोमवार को, और इसके अलावा कोई गवर्नमेंट छुट्टी होगी तो सरकारी छुट्टी वाले दिन ये लोगों के लिए बंद रहेगा, बाकी घूम सकेंगे। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर इसको आम लोगों के लिए खोलने की एक दार्शनिक जगह के रूप में इसको तैयार किया गया है ना। और वहीं दोस्तों एस्ट्रोलॉजी से अपडेट आ रहा कि इस बार 2 दिन रहेगी ज्येष्ठ पूर्णिमा। 4 जून को खत्म होगा ज्येष्ठ महीना। पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, तेलंगाना राज्य में बना दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर। इस मंदिर में 3 अलग अलग हिस्से डेवलप किए जा रहे हैं जो कि भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती को समर्पित हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये दोस्तों की दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है और जो कि हमारे भारत हिंदुस्तान के तेलंगाना राज्य में बन रहा है। अमेजिंग राइट। अच्छा भारत के विकास पर एक और अच्छी खबर देखिए, समुद्र पर बना देश का सबसे बड़ा पुल वाहनों को गिरने से बचाएगी नई तकनीक से तैयार सुरक्षा दीवार। ये पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है जो कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना का ढांचा जिसका बनकर तैयार हो चुका है। इस 6 लेन पुल के निर्माण में 17,843 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और समुद्र की उड़ती लहरों के बीच भी अब आसानी से व्हीकल आ जा सकेंगे, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, है ना। और वे देखिए हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से ही दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के दौरे पर गए हैं। वहाँ वो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा भी लेंगे। 1 से 3 जून तक विदेश मंत्री विदेश दौरे पर रहेंगे। अच्छा खबर देखिए, तनाव के बीच भारत और चीन के बीच WMCC की बैठक में कुछ समझौते हुए हैं। LAC पर स्थिति की समीक्षा हुई इस बैठक में और इसमें तय किया गया कि LAC के बाकी हिस्सों से पीछे हटेगी भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं। अच्छा वैसे भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। देखिए आप, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का भी टेस्ट लॉन्च सफल रहा। इस मिसाइल ने अपने सभी टारगेट पूरे किए जिससे कि इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। और वह देखिए रेलवे से बड़ा अपडेट, रेलवे की मीटिंग में सामने आया बड़ा प्लान, अपग्रेड होगी केटरिंग सर्विस, ओवर चार्जिंग को रोका जाएगा, यानी कि रेल यात्रा करते दौरान आपसे जो खाने पीने की चीजों के ज्यादा दाम वसूले जाते हैं उसको रोकने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें कुछ रेलवे ने नया प्लान बनाया। अच्छा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, कर्जदार द्वारा तीसरे पक्ष की किराए की दुकान के रूप में दी गई सुरक्षा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा और ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि तीसरे पक्ष से संबंधित किराए की दुकान के रूप में ऋणी द्वारा दी गई सुरक्षा जिसका जमानत किराएदार है उसको कानून में सुरक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा खबर है दोस्तों कि झारखंड राज्य को इसी महीने मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन की सौगात जो कि सप्ताह में 6 दिन चलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 10 से 20 जून के बीच हो सकता है। और एक अच्छी खबर आ रही कि गोवा से मुंबई के बीच भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को वर्चुअली रूप से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हमारे देश में अब तक दोस्तों वंदे भारत ट्रेनों ने पृथ्वी के 95 चक्कर करने के बराबर सफर कर लिया, मतलब इतनी दूरियां तय कर ली हैं। वंदे भारत ट्रेन का कॉन्सेप्ट बड़ा सक्सेसफुल रहा हमारे देश में। अच्छा वह देखिए राजस्थान में एक नया नियम लागू कर दिया है, 3 साल से ज्यादा एक पद पर नहीं रहेंगे कर्मचारी। अधिकारियों की तरह करीब 4 लाख कर्मचारियों के डिपार्टमेंट को बदला जाएगा। हाल ही में राजस्थान में एक बड़ा घोटाला सामने आया था। जयपुर में योजना भवन में कैश और गोल्ड मिलने के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने यह नया फैसला लिया है। तो वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता कमेटी का गठन किया जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी बोले कि 1 साल में 75 जिलों को सेफ सिटी बनाना लक्ष्य रखा गया। और इतना ही नहीं, देखिए गोरखपुर के जैसे ही अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत होगी जिसके तहत प्रदेश के 17 शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे गलियों और चौराहों पर, जिससे कि अपराधियों में डर पैदा हो और बड़ी घटनाओं का खुलासा किया जा सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए आप, कानपुर से दिल्ली की दूरी अब कम होगी। कानपुर अलीगढ़ के बीच बन रहा 6 लेन हाईवे 90 किलोमीटर का चक्कर अब खत्म होगा। अच्छा राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले को चंबल परियोजना की सौगात दी गई। 581 गाँव के लोगों को पानी की समस्या खत्म होगी, इसका फायदा होगा। तो वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में बिजली आयोग ने 5 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। और इतना ही नहीं, समय पर भुगतान करने पर 2% की छूट देने का भी फैसला किया। झारखंड के लोगों को अब बिजली महंगी मिलेगी। कल गुरुवार को ही यह फैसला लिया गया। जून से ही मतलब ये बढ़ा हुआ बिजली बिल आएगा। अच्छा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, MP के भोपाल में बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। मनोज मुंतशिर बोले, शिव के राज में भोजपाल नाम नहीं होगा तो कब होगा। और MP में देखिए आप, लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र भी बांटे गए हैं। खातों की स्थिति का पता करने के लिए शुरुआत में 1 रुपया डालेगी सरकार। अच्छा हरियाणा के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान देखने को मिला। कंवरपाल गुर्जर बोले कि सरकारी स्कूल के बच्चों की सोच ग्रुप C और D की नौकरी की तरह होती है। अच्छा कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप, बिहार में राजपूत करनी सेना की ललिता सिंह हुई बीजेपी में शामिल। सम्राट चौधरी बोले 2024 में बिहार के सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक्टर अनुज शर्मा भी भाजपा में शामिल हुए। ओम प्रकाश माथुर ने इनको सदस्यता दिलाई। पद्मश्री बारले, पूर्व IAS त्यागी समेत 400 लोग बीजेपी नेता बने। वही देखिए बड़ी खबर, पहलवानों के मसले को लेकर खबर है कि पहलवानों को न्याय न मिला तो बड़ा आंदोलन होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राकेश टिकैत बोले, सरकार खुद सबूत मिटा रही है, खाप पंचायत जो फैसला करेगी उसका पालन करना होगा। इतना ही नहीं, पहलवानों के समर्थन में SKM यानी संयुक्त
संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। दिल्ली आने वाले वाहनों की बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है, लेकिन जल्द ही किसानों की चेतावनी है कि पहलवानों को अगर न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन शुरू होगा। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी गुजारिश है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की काम की महत्वपूर्ण खबरें और देश भर के मुख्य समाचार एक ही वीडियो में रोजाना मिल जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना और आपकी इच्छा हो तो लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी पता चले DLS न्यूज के बारे में कि हाँ, इस पर बिल्कुल रोजाना की ताजा खबरें मिल जाती हैं और फटाफट से मिलती हैं, वो भी टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं होता है। राइट, चलिए मौसम के अपडेट की तरफ आगे बढ़ते। देखिए आप, पंजाब में नौतपा में 781% ज्यादा बरसे बादल, बारिश से तापमान में भारी गिरावट हुई। इस महीने के अंत तक पंजाब में मानसून दस्तक दे देगा। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बर्फबारी की चेतावनी है। राजस्थान जयपुर में देखिए अंधड़ बारिश, ओले गिरे। बीकानेर गंगानगर में 74 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड हुई। 200 आदि कैलाश तीर्थ यात्री फंसे, 100 मीटर सड़क बही। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 2 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों में, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार के साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए सोने में गिरावट हुई, चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का दाम 150 रुपए सस्ता हुआ और चांदी की कीमत में 150 रुपए की ही बढ़ोतरी देखी गई। अभी सोने का रेट 60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 72,900 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चलिए दोस्तों, एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं अब अपन कुछ। देखिए राजस्थान के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज जारी होगा। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए चेक कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट भी आज जारी कर दिया जाएगा। इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, राजस्थान में PTI भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। वेटिंग लिस्ट वालों को 7 दिनों में एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का मौका दिया गया। टोटल 3580 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, 878 वेटिंग लिस्ट में है। तो वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट्स के लिए गृह मंत्रालय में 797 वैकेंसी निकली हुई है। और वहीं 12वीं पास के लिए नौसेना और अग्निवीर बनने का भी मौका है। अभी कुछ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स जो चल रही है ना, तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वहां पर ज्यादा जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। तो वहीं देखिए नाटा 2023 को लेकर अपडेट है। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर की सेकंड एग्जाम का एडमिशन कार्ड जारी हो चुका है। इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो वहीं हरियाणा में HCS के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की बात सुने सरकार, उनकी एप्लीकेशन पर भी फैसला ले। IBPS क्लर्क PO परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आज से आवेदन शुरू हो चुका है, मैंने आपको बताया था जानकारी, है ना। और उत्तराखंड में देखिए 12वीं के बाद स्नातक के लिए अब समर्थ पोर्टल के जरिए दाखिले यानी कि एडमिशन होंगे। एक राज्य एक प्रवेश योजना के तहत ये शुभारंभ किया उत्तराखंड सरकार ने। और तेलंगाना सरकार की भी बड़ी घोषणा, स्कूली छात्रों को इस साल 1,17,00,000 मुफ्त नोटबुक बांटी जाएगी। जो भी होनहार छात्र हैं उनको तेलंगाना सरकार ने इस शैक्षणिक सत्र में ये बांटने का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले को मिली 465 करोड़ रुपए की सौगात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में इंडोनेशिया के दल ने राम कथा के स्वरूप को दर्शाया। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा अभी राज्य में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि भांचा राम सबके हैं। अच्छा, खबर है कि झारखंड सरकार ने कई स्कूलों के नाम बदले, जिसके चलते विरोध हो रहा है और ये विरोध और तेज हो गया है। स्कूलों से हटाया हिंदू और रामरुद्र शब्द। 80 विद्यालयों के नाम के साथ जुड़ेगा CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। हिमाचल प्रदेश मंडी में देखिए HRTC की बस खाई में गिर गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि अभी तक किसी की जान नहीं गई। 48 यात्री इसमें सवार थे। मोड़ पर अचानक से बेकाबू हुई बस और खाई में गिरी। ग्रामीणों का कहना कि पुरानी बसें भेजते हैं प्रशासन। वह देखिए बड़ी खबर, चीन भारत में पत्रकारों के वीजा को लेकर विवाद पैदा हो रहा है। 1980 के बाद भारत में पहली बार नहीं कोई चीनी जर्नलिस्ट, दोनों ने एक दूसरे के पत्रकारों को बाहर निकाल दिया। और इतना ही नहीं, देखिए आप LAC पर चीन ने बना लिए एयरफील्ड, हेलीपैड और मिसाइल बेस भी। हालिया सैटेलाइट इमेज से ड्रैगन की ये नई चालाकी पकड़ी गई। चीन को लेकर एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये सामने आ रहा कि नए सीक्रेट मिशन में जुटा चीन जमीन में खोद रहा 10,000 मीटर गहरा गड्ढा, दुनिया से छिपाई इस बात की जानकारी। अच्छा, तंबाकू को लेकर देखिए दोस्तों एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हर साल तंबाकू उत्पादों से 1.5 लाख टन से भी ज्यादा कचरा इकट्ठा होता है और मनुष्य के शरीर में भी हर वर्ष 82,000 प्लास्टिक के कण तंबाकू उत्पादों की वजह से जाते हैं, है ना। और वह देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में बन रहा प्रदेश का पहला मक्का प्रोसेसिंग प्लांट। 140 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा, जिससे राज्य के 45,000 से भी ज्यादा किसानों को फायदा होगा। तो वही देखिए महाराष्ट्र में सड़क निर्माण में ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई। प्लास्टिक पर बिछा दी गई डामर की सड़क, चादर की तरह फोल्ड हो रही सड़क, आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। लोग बोले कि ठेकेदार ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी। तो वहीं देखिए समस्तीपुर में खुलेगी अमृतसर के लिए स्पेशल ट्रेन। 6 जून से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों को लेकर हुई घोषणा। बिहार के समस्तीपुर से अमृतसर पंजाब तक के लिए चलेगी, है ना। अच्छा देखिए एलोन मस्क दुनिया के फिर से सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। 15,85,000 करोड़ के नेटवर्थ के साथ अर्नोल्ड को पीछे छोड़ा। मुकेश अंबानी अभी 13वें नंबर पर है। अच्छा खबर है कि भारत में वोल्वो की C40 इलेक्ट्रिक कार भी जल्द ही लॉन्च होगी। 371 किलोमीटर इसकी रेंज है। 14 जून को कंपनी इस कार को भारत में लॉन्च
करेगी। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, गूगल ने प्ले स्टोर से और कई सारे ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया, बैन लगा दिया। मतलब 31 मई से इन ऐप पर बैन लग चुका है। अगर आपके मोबाइल में भी ये ऐप है तो तुरंत इनको डिलीट कर दें। आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद गूगल ने कई सारे पर्सनल लोन देने वाले 2000 से भी ज्यादा ऐप्स को अभी कुछ महीनों के दौरान प्ले स्टोर से हटा दिया। अगर आपके फोन में भी फ्री लोन देने वाले ऐप हैं तो उनको ना रखें आप, वरना वो आपके डेटा तो चुरा ही सकते हैं, साथ ही आपको किसी भी तरीके से ब्लैकमेल भी कर सकते हैं थोड़े लोन के चक्कर में। इसलिए ध्यान रखें। गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले ऑनलाइन जितने भी ऐप्स हैं उन पर बैन लगा दिया। अच्छा, हरियाणा में देखिए सूरजमुखी की खरीद पर नया नियम लागू कर दिया, जिसका फायदा किसानों को होगा। मंडी सचिव ने बताया कि सूरजमुखी की खरीद के लिए हरियाणा के अंबाला में 4 सेंटर बनाए गए हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और सूरजमुखी खरीद के लिए नए नियम के मुताबिक सरकार किसानों के खातों में 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब के पैसे भी देगी और भावांतर योजना के तहत किसानों के खातों में ये पैसे भेजे जाएंगे, है ना। और वह देखिए एलेक्सा कंपनी ने फैसला लिया, अमिताभ बच्चन की आवाज अब एलेक्सा में नहीं मिलेगी। अमेज़न अब किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज का फीचर नहीं देगा। राजस्थान में देखिए कृषि विभाग ने तारबंदी योजना में 5500 किसानों को प्रति किसान 48,000 रुपए तक का अनुदान देने की घोषणा की है। ये फिलहाल राजस्थान के बीकानेर जिले में किसानों के लिए घोषणा की गई है। धीरे धीरे पूरे राज्य में किसानों को इस साल के तारबंदी योजना के पैसे बांटे जाएंगे। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप 2 जून का राशिफल कहता है, मेष और मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है आज के दिन। कर्क राशि वालों के प्रमोशन की भी संभावना है। तो वहीं मिथुन राशि के लोग अपनी कमजोरियों को दूर करें, आज उनको फायदा मिलेगा। और वृश्चिक राशि के लोग अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, ये उनके लिए सलाह है। बाकी राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। और चलिए आज के डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में पुराणों की कुल कितनी संख्या है। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन ए 20, 60, 18 या 11। कमेंट करके बताइए मुझे ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे, है ना। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे